जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। श्री जी की महती कृपा से आप और मैं मना रहे हैं इस परम पवित्र बेला में कृपा का उत्सव। आज के भाव में प्रवेश करते हैं। एक बार श्री जी के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ, परम धन राधा वल्लभ। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो प्राण प्यारे राधा वल्लभ लाल का कृपा अम्बुद बरस रहा है और सौभाग्य से आप और मैं इस रस वर्षा में भीग रहे हैं, इस भाव रस में डूब रहे हैं। जैसा कल मैंने आपको कहा था कि ये समय भीतर एक अद्भुत सा आनंद उत्पन्न करता है, क्योंकि इस समय के साथ एक अत्यंत मधुर स्मृति जुड़ी है। श्री महाप्रभु वृंदावन आए, इस वृंदावन धाम के उस रस वपु को, उस रस विभू को आपके मेरे आस्वादनार्थ प्रकट किया और अपने हृदय की वो प्रेम संपत्ति, दंपति संपत्ति राधा वल्लभ लाल के रूप में, रस निधि के रूप में आपको मुझे प्रसाद स्वरूप प्रदान की। जैसा कल मैंने आपको कहा था, राधा वल्लभ लाल वृंदावन का प्राण तत्व हैं। जब आप और मैं वृंदावन की महिमा गाते हैं तो स्मरण करते हैं कहाँ से? रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन, बिहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन। ओ यमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस बरसत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन। और यही वृंदावन का रस विभू है कि वो जो प्रेम तत्व जिसे पाकर ही तृप्ति की अनुभूति होती है, जिसे पाकर ही ये जन्म जन्म की यात्रा, ये भटकना विश्राम पाता है, उस प्रेम का प्रवाह इस वृंदावन में अगाध अबाध गति से सदा था, है और रहेगा। वृंदावन की महिमा क्या है? वृंदावन की महिमा है यहाँ पर प्रकट प्रेम तत्व। और एक और बात जिसकी चर्चा कल आपने मैंने की थी कि वृंदावन पात्र और अपात्र का विचार किए बिना इस प्रेम तत्व की अनुभूति प्रदान करता है। साधन से, पुरुषार्थ से वस्तु मिले, मुझे लगता है ये तो व्यवहारिक बात है। कोई साधन करे, कोई पुरुषार्थ करे और उसको वस्तु की प्राप्त हो, तो ये तो व्यवहारिक बात है, सदा से होता आया है। असुर भी
देवताओं का ध्यान करके, तप करके देवताओं से वर प्राप्त कर लिया करते थे। पर वृंदावन की जो बात है, वृंदावन की जो महिमा है, वो व्यवहारिक नहीं, वो प्रासादिक है। वृंदावन प्यारो अधिक, अपनों ही गुण देत, और जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और ये वृंदावन की महिमा, ये चिंतन जो आप और मैं कर रहे हैं, इसका केवल एक ही कारण है कि जब आप और मैं वृंदावन का सेवन करें तो इसी वृंदावन की महिमा को भाव में, ध्यान में धरते हुए इसका सेवन करें। क्योंकि कल मैंने आपको कहा था, जब वस्तु का वास्तविक स्वरूप पता चलता है ना, तो उससे प्रीति होती है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। कल आपको छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने कि कोई चमकदार वस्तु, चमकदार सी वस्तु है, ठीक है, अच्छी है, सुंदर है, आप उसकी प्रशंसा कर देंगे। लेकिन जब कोई बता देना कि अमूल्य है, अगर कोई इसको प्राप्त कर ले तो उसका सारा भाव दूर हो जाए, फिर उसको पाने का भी प्रयास किया जाता है। तो गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कह रहे जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। वस्तु की वस्तु शक्ति जाने बिना, उसकी महिमा जाने बिना, उसका प्रभाव जाने बिना, उसमें कम से कम आपके मेरे जैसे सांसारिक लोगों की प्रीति नहीं होती। क्योंकि आपका मेरा आकर्षण तो ऐश्वर्य की तरफ अधिक है ना, माधुर्य की तरफ तो प्रेमी देखता है, और आप और मैं तो प्रेमी है नहीं, आप और मैं तो साधारण संसार के लोग हैं। तो खैर, वृंदावन का जो ऐश्वर्य है वो भी मधुर ही है, वृंदावन का ऐश्वर्य भी प्रेम है, वृंदावन का माधुर्य भी प्रेम है। वृंदावन मिश्री की वो डली है जहाँ से चकिए वहाँ से मीठी है, वहीं से मधुर है। पर फिर भी वृंदावन के इस वास्तविक स्वरूप की प्रतीति आपको मुझे हो, ये बहुत आवश्यक है। एक उपासक के लिए, साधक के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था कि कुछ दिन, कुछ घड़ियाँ बैठकर बस हम केवल वृंदावन का स्मरण करेंगे, केवल वृंदावन का चिंतन करेंगे, वृंदावन का भजन करेंगे, क्योंकि यही निर्देश रसिक संत भी देते हैं। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेख। तो जानना आवश्यक है आपको मुझे कि जिस वृंदावन में हम आते हैं, जिस वृंदावन का भाव से हमने आश्रय लिया है, जो हमें कृपा प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है, उस वृंदावन की महिमा वस्तुतः है क्या, क्या है उसकी सर्वोपरिता, क्या है, क्यों है ये वृंदावन सर्वश्रेष्ठ। तो जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि वृंदावन की महिमा प्रसादिक है। वृंदावन पात्र का विचार नहीं करता। कल मैंने आपसे कहा था, वृंदावन को जानकर समझकर कोई आए तो भी उसको प्रेम प्राप्त होता है, और वृंदावन को बिना समझे बिना जाने यदि कोई वृंदावन का आश्रय ले ले तो भी उसको कालांतर में वो प्रेम की संपत्ति अवश्य प्राप्त होती है। वृंदावन का वास, वृंदावन का आश्रय अमोघ है, ऐसा कहूँगा मैं। और मैं बड़े अधिकार के साथ, बड़े सुदृढ़ विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वृंदावन का आश्रय अमोघ है, ये व्यर्थ जा ही नहीं सकता। ये परम साधन है, परम पुरुषार्थ है। इसीलिए मेरे महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु अपने हार्द ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि में आपको मुझे संकेत करते हैं, आदेश भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं कि वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। महाप्रभु कह रहे कि सब साधनों को, महत साधनों को, श्रेष्ठ साधनों को एक ओर रख के, अरे मन बस प्रेम से वृंदावन का आश्रय ले ले, बस एक वृंदावन के आश्रित हो जा। और वृंदावन के आश्रित होने का अर्थ क्या है कि जहाँ पर अपने अपने साधन का मान न रहे। विगत दिनों में जब चर्चा हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि साधन हो लेकिन साधन में कर्तृत्व ना हो, साधन का अभिमान ना हो। कहने का तात्पर्य इसका ये है, साधन हो लेकिन आपको ये ना लगे कि आप कर रहे हैं। अरे ध्रुवदास जी कह रहे, कहाँ तू और कहाँ वृंदा विपिन, आन बन्यो भलवान। मेरे महाप्रभु कहते हैं, यत्तन नाम स्मृति महिमा एष वृंदावनस्य, कि मेरी जिह्वा पर अगर श्री राधा माधव,
श्री राधा वल्लभ ये नाम भी आ रहा है तो ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये मेरा कोई पुण्य नहीं है, ये मेरा कोई प्रयास नहीं है, ये क्या है, ये वृंदावन की महिमा है। तो यहाँ पर साधन तो है लेकिन कर्तृत्व नहीं है, साधन का अभिमान नहीं है। और आपको एक और छोटी सी बात यहाँ पर बताऊं कि आप एक बार अगर इस कर्तृत्व से रहित होकर भजन करें तो आप देखेंगे भजन का आनंद शतगुना सहस्र गुना बढ़ जाता है। और मुझे तो लगता है सुमिरन का सुख है ही तब जब कोई मान ले तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। और जो अम्बुज के पात में पात पात में पात, क्यों संतन की बात में बात बात में बात। बड़ी बात है ये। तो पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। क्योंकि कल यहीं से आपने और मैंने चर्चा का आरंभ भी किया था। और किसी साधन की बात तो मैं नहीं जानता, पर अगर किसी को वृंदावन का भाव, वृंदावन का आश्रय और वृंदावन की सेवा मिली है तो एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे काऊ की बस नाई, तुम्हारी कृपाते सब होए बिहारी बिहारी। मैं दोहराता हूं, वृंदावन का भाव, वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का मार्ग और वृंदावन की सेवा यदि कभी किसी को मिली है या मिलेगी तो एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। जिनके श्री हरिवंश सहायक 23 सजन भजन अधिकारी और वृंदावन घन बसीवे लायक। तो मुझे बड़ी प्रिय है ध्रुवदास जी की पंक्तियां कि वृंदावन प्यारो अधिक। वृंदावन क्यों अधिक प्यारा है? यद्यपि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ये समग्र अस्तित्व प्रभुमय है, सब प्रभु का है, सब प्रभु में है, सब प्रभु से है। पर वृंदावन प्यारो अधिक ऐसा क्यों बड़ा आग्रह रहा है महत्पुरुषों का, रसिक जनों का, भक्तों का, संतों का वृंदावन धाम के प्रति? ऐसा क्यों है? क्योंकि वृंदावन प्यारो अधिक, वृंदावन अधिक प्यारा है। क्यों? क्योंकि अपनों ही गुण देत, अपना गुण प्रदान करता है। देखो किसी धनी व्यक्ति के पास आप जाओ तो वो आपको सम्मान देता है, आप मांगो तो वो थोड़ा धन भी देता है, लेकिन वो अपनी सारी संपत्ति आपको नहीं दे देता। किसी देवता से वरदान पाओ तो वो आपको वरदान देता है, लेकिन वो अपना देवत्व आपको प्रदान नहीं करता। लेकिन वृंदावन इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन की यही महिमा वृंदावन को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ प्रकीर्तित और प्रतिष्ठित करती है कि वृंदावन अपना गुण प्रदान करता है, वृंदावन अपनी दंपत्ति संपत्ति प्रदान करता है, वृंदावन अपना सर्वस्व दे देता है। वृंदावन प्यारो अधिक अपनों ही गुण देत, और फिर देता भी किसे है? जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, जो भाए को भाए वृंदावन के आश्रित हो जाए उसे देता है। आप देखिए जब श्री महाप्रभु आए, मैं कई बार इस घटना का चिंतन करता हूँ कि जब श्री महाप्रभु आए तो जो प्रथम भेंट महाप्रभु जी से हुई वो किसकी हुई? नरवाहन जी की। वो भील दस्यु सरदार, और कहते हैं बड़ा कठोर उनका हृदय था महाप्रभु से मिलने से पहले, और बड़े कठिन क्रूर कर्मों में लिप्त उनका जीवन था। और आप देखिए एक क्षण में कैसे जीवन परिवर्तित हुआ। और जैसे कसाई के घर से आया हुआ लोहा भी यदि पारसमणि का स्पर्श कर ले तो स्वर्ण हो जाए, बिल्कुल ऐसी ही घटना तो घटी। नरवाहन महाप्रभु के सन्मुख हुए और बस सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि, जन्म जन्मांतर की पाप राशि नरवाहन जी की भस्म हो गई और नरवाहन गुरु भक्तों के सिरमौर हो गए। ऐसी श्रेष्ठ गुरु भक्ति उन्होंने की कि आज भी इतिहास उनका बड़े आदर से, बड़े सम्मान से स्मरण करता है और करता रहेगा। ऐसा अखंड यश नरवाहन जी को प्राप्त हुआ। ये क्या था? मैं कई बार इस घटना का चिंतन करता हूँ कि और भी बहुत लोग महाप्रभु के चरणाश्रित हुए, लेकिन नरवाहन जी पर ये ऐसी विशेष कृपा। अपनी वाणी में महाप्रभु 2 पद नरवाहन जी के नाम से अंकित करते हैं कि जैसे अनंत काल तक श्री महाप्रभु जी का नाम और यश इस समग्र अस्तित्व को
मधुर रस से पूरित करता रहेगा, वैसे ही नरवाहन जी का नाम भी किसी प्रकार स्मरण किया जाता रहेगा। 2 पद महाप्रभु ने अपनी वाणी में दिए, ऐसी घटना कहीं और देखने में नहीं आती। क्या कारण था कि नरवाहन जी इस वृंदावन धाम को भले अभाव से या किसी और भाव से पर अपना मानते थे। वो वृंदावन में इस परिधि में किसी को आने नहीं देते थे। नरवाहन जी ने कभी म्लेच्छों का शासन नहीं होने दिया। कभी बड़े बड़े यवन बादशाह दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमाकर बैठे रहे, लेकिन इस वृंदावन और वृंदावन के आसपास की इस भूमि पर कभी उनका शासन नहीं हो सका। नरवाहन जी से वो सब भयभीत रहते थे, क्योंकि नरवाहन इस भूमि को अपना मानते थे। तो मैं कई बार देखता हूँ कि चाहे किसी भाव से, लेकिन वो इस भूमि को अपना मानते थे। उन्होंने वृंदावन को अपना मान लिया था कि मेरा है और मैं इसका हूँ। केवल मुझे लगता है इसी भाव भावना से, क्योंकि वस्तु की जो शक्ति होती है उसको आपके ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं होती। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, आपको पता हो कि आप जो पा रहे हैं वो वस्तु विषैली है, उसका तो भी वही परिणाम आएगा। आपको ना पता हो तो भी वही परिणाम आएगा। अमृत को जानबूझकर पिया जाए तो भी अमृतत्व प्राप्त होता है। अनजाने में कोई एक बूंद पी ले, कोई असुर भी अमृत पी ले तो उसको भी अमृतत्व प्राप्त होता है। राहु केतु इसका प्रमाण है। तो ऐसे ही वृंदावन का जो अमृतत्व है, वृंदावन का जो प्रेम तत्व है, कोई किसी भी भाव से वृंदावन के आश्रित हो जाए, उसको कालांतर में वृंदावन की प्रेम संपत्ति अवश्य प्राप्त होती है। मैं तीसरी बार ये पंक्ति दोहरा रहा हूं कि वृंदावन का वास, वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की भावना अमोघ है, ये व्यर्थ जा ही नहीं सकती। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। दुर्दास जी कह रहे हैं ये अनुपम है, और आपको मुझे बस रसिक जनों की कृपा से ये मार्ग मिल गया है। इसीलिए कल मैं आपसे कह रहा था, भाई आपको मुझे तो इस समय कृपा का उत्सव मनाना चाहिए। वर्ष भर उत्सव आप और मैं मनाते हैं, तो राधा वल्लभ लाल का जो पाठोत्सव है ये तो कृपा का उत्सव है। आपको मुझे ये संपत्ति मिली है, आपको मुझे ये परम धन इस समय महाप्रभु ने सदगुरु ने कृपा करके प्रदान किया है। तो जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, जैसे मैला कुचैला कीचड़ में धूल में लिपटा बालक दौड़कर माँ माँ करता हुआ अगर आए, तो पिता भले उसकी मैल देखकर, उसके शरीर पर लगी धूल मिट्टी देखकर उस गोद में न उठाए, पर माँ का ध्यान कभी नहीं जाता। बालक के तन पर लगी मैल की तरफ माता का ध्यान कभी नहीं जाता। बालक माँ माँ करता आए तो माँ दौड़ कर जाती है, और उसी प्रकार, उसी वात्सल्य से, उसी प्रेम से मुझे लगता है कि माताएं इस बात की अनुभूति और अच्छे से कर सकती होंगी कि माता का ध्यान कभी बालक के दोष पर नहीं जाता। माँ का प्रेम कभी कम नहीं होता। कुटिल से कुटिल बालक भी हो तो भी माँ का प्रेम कम नहीं होता। तो ध्रुवदास जी यही उपमा देते हैं कि जैसे बालक मलिन को, मैला बालक भी माँ की गोद में वही प्रेम पाता है, वही दुलार और लाड़ पाता है, ऐसे किसी भी प्रकार से मैला कुचैला जीव आए, पर वृंदावन इतने प्यारे हैं, वृंदावन इतने मधुर हैं कि वो अपना गुण प्रदान करते हैं। और वृंदावन का गुण क्या है? भोर से सांझ और सांझ से भोर युगल की सेवा। तो वृंदावन का जो प्रसाद है, वृंदावन के आश्रय का जो प्रसाद है, वो है युगल की परिचर्या, वो है युगल की सेवा, वो है निष्काम मति। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये वृंदावन का प्रसाद है। और मुझे लगता है कि आ जाए कोई तो आते 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 एक ना एक दिन मन रम जाता है। कल भी मैंने कहा था, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम वहिति। जहाँ प्रवेश कर जाने पर जीव मात्र रसस्वरूप हो ही जाता है। आप और मैं वृंदावन की महिमा गाते हैं, वृंदावन के एक एक भाव का, वृंदावन के एक एक अंग का आप और मैं स्मरण करते हैं। जो है सब प्रेम रूप है। आप और मैं माने तो भी प्रेम रूप है, ना माने तो भी प्रेम रूप है। आपको मुझे अनुभूति हो तो भी वृंदावन प्रेम स्वरूप है, हित स्वरूप है, और आपको मुझे अपने किसी अभाव के कारण इसकी अनुभूति ना हो तो भी वृंदावन प्रेम स्वरूप है। और फिर मैं कहूँ कि वृंदावन विचार ही नहीं करते जीव की पात्रता का या अपात्रता का। वृंदावन सहज वर्षण करते हैं। जैसे जब मेघ जल बरसाते हैं तो वो ये देखकर नहीं बरसते कहाँ बरसना है कहाँ नहीं बरसना, वो तो बरस रहे हैं।
वो तो बरस रहे हैं, वो तो भिगो देते हैं धरा को। मैला कुचैला स्थान भी भीग जाता है और मंदिर का आंगन भी उसी वर्षा के जल से भीग जाता है। ऐसे ही वृंदावन में प्रेम का एक प्रवाह अबाध रूप से प्रवाहित है। यहाँ रस के अम्बुद, यहाँ रस के घन, हम जिसे युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन कहते हैं, यहाँ वो प्रेम के घन अखंड रूप से बरस रहे हैं। जो आएगा भाई वो भीगेगा। और एक नहीं अनेकों सहस्रों उदाहरण आपको मिल जाएंगे भक्त चरित्रों के माध्यम से। इतिहास में अंकित पुराणों की कथाएं उद्घोषित करती हैं कि किस प्रकार वृंदावन अपनी कृपा से जीव को उस महामधुर रस से, उस प्रेम रस से सरोबार कर देते हैं। तो मैंने कहा वृंदावन का नाम, वृंदावन का दर्शन, वृंदावन का वास और वृंदावन का प्रेम, जिस पर वृंदावन कृपा करते हैं और जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हुए। वृंदावनेश्वरी जिस पर कृपा करती हैं वो ये संपत्ति प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। तो सबसे पहली बात ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन को नाम रट, फिर कहते हैं वृंदावन को देख, फिर तीसरी बात कहते हैं वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उर लेख। और ये कुछ दिन जो भी समय आपके मेरे पास होगा, जो श्री जी प्रेरणा देंगी, केवल ध्रुवदास जी की इसी एक दोहे की आप और मैं चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि इस चर्चा का उद्देश्य केवल वृंदावन का स्मरण है, वृंदावन के स्वरूप का स्मरण, वृंदावन के स्वभाव का स्मरण, वृंदावन की इस रस संपत्ति का चिंतन, दर्शन और मन मधुकर को ले जाने का प्रयास है। वृंदावन में खिले उन गौर और श्याम कमल पुष्पों पर जिसका पराग, जिसका मकरंद रस पान करके आप और मैं भी, आपका मेरा हृदय भी, आपका मेरा मन मधुकर भी मदमत्त हो जाए, मस्त मगन हो जाए। तो सबसे पहली बात ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन को नाम रट। संसार में, व्यवहार में, विकार में पड़ा हुआ जीव एकदम से आकर इन सब बातों की अनुभूति नहीं कर सकता। जब वृंदावन आप और मैं आते, अरे बड़े दीर्घ काल तक वृंदावन रहने के बाद भी कहाँ एक रस मन होता है। वृंदावन वास की विधि तो श्री ध्रुवदास जी ये कहते हैं कि बसिके वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, कि अरे जीव यदि किसी प्रकार से ये सौभाग्य सुयोग बन जाए कि तुझे वृंदावन वास का अवसर मिल जाए, तुझे वृंदावन के सेवन का सौभाग्य मिल जाए, तो फिर यही चतुराई करना, यही बुद्धिमानी करना। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार। आप देखो जैसे आपकी पलकें पल पल आपके नेत्रों की पुतलियों की रक्षा करती हैं ना, झपक कर धूल उड़ने लगे तो कैसे आपकी पलकें स्वतः ढक लेती हैं आपके नेत्रों को, उनकी रक्षा करने के लिए। तो ध्रुवदास जी कह रहे पलकन को जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार। नेत्रों से सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? ये पलकें करती हैं, सदा इनकी रक्षा करती हैं, सोते जागते इनकी रक्षा में लगी रहती हैं, इनकी संभाल करती हैं। तो ध्रुवदास जी कह रहे ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, ऐसे राधा वल्लभ लाल के पल पल चरण संभार। तो वृंदावन वास की विधि तो ये है, पर आप और मैं कहाँ इस स्थिति तक एकदम से पहुंच पाते हैं। आते आते यहाँ मन लगता है, फिर लगते लगते मन यहाँ के भाव में रमता है, फिर आपका मेरा पूर्व का प्रारब्ध है, हमारे पूर्व संचित संस्कार हैं जो बार बार विघ्न और बाधा बनकर उपस्थित होते हैं। मन बार बार विक्षिप्त होता है, मन में बार बार विक्षेप उत्पन्न होते हैं, मन बार बार संसार की ओर भागता है। ऐसी स्थिति सब साधकों के सामने आती है। तो ध्रुवदास जी कह रहे कुछ न हो पाए तो फिर जहाँ आप हैं, यदि सब समय वृंदावन के सेवन का सौभाग्य न मिले तो फिर जहाँ आप हैं वहीं से आप आरंभ करिए वृंदावन को नाम रट। केवल वृंदावन 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 रटिए। हमारे बड़े बाबा कहते थे कि जैसे महाप्रभु ने आज्ञा दिया है ना, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य,
श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तो हमारे बड़े बाबा कहते थे, मैं उनके भजन की बात आपको बता रहा हूँ कि एक रसोपासक, एक हितोपासक भूमि पर पग धरने से पहले प्रातःकाल जब अपनी शैया से उठे तो उठने से पूर्व बाबा कहते थे बिस्तर में ही बैठे बैठे एक माला उंगली पर गिनकर भले कर लो, पर एक माला श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन की कर लो। आज भी शास्त्र भी कहता है ना कि उठो तो पहले भूमि को प्रणाम करो, पहले अपने हाथों का दर्शन किया जाता है, हथेलियों का दर्शन किया जाता है, फिर भूमि को प्रणाम किया जाता है और फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या आरंभ की जाती है। खैर अब तो आप और मैं भूल गए ये सब बातें, पर यही विधि थी अपने दिन का एक शुभारंभ करने की। तो एक रसोपासक कैसे आरंभ करे अपने दिन का कि वो संसार में प्रवेश करने से पहले, वो व्यवहार में प्रवेश करने से पहले, और व्यवहार में जाना मतलब विकार में जाना, व्यवहार में कोई रहे तो ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत विकार और अंतर में आ ही जाता है, मन मैला होता ही है भाई, ये संसार का स्वरूप है। तो बाबा कहते थे कि विकार में जाने से पहले और व्यवहार में जाने से पहले साधक एक बार वृंदावन का स्मरण कर ले, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अब जैसे ऐसा ये महामारी का समय आया और कहा कि मास्क पहनना जरूरी है, ये आपकी रक्षा करता है, ये आपकी रक्षा करता है, काफ़ी दूर तक ये आपको बचा लेता है। बस ऐसे ही इस व्यवहार में जिसको रहना है, इस संसार में जिसको रहना है और संसार के दूषित भावों के संक्रमण से जिसको बचना है, तो वो भीतर से भी मजबूत हो और वो बाहर से भी अपना सुरक्षा कवच डाले रहे। तो बस ये ऐसे ही भाव से सुरक्षा कवच अपने ऊपर डाल लेना है। सबसे पहले सुबह जगते ही बिस्तर में ही बैठे बैठे श्री वृंदावन श्री वृंदावन उंगली पर गिनकर एक माला कर लीजिए, नहीं तो 2-3 मिनट का समय ऐसा निश्चित कर लीजिए, पर श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन कहिए। इससे होगा क्या? तो ध्रुवदास जी ये भी बताते हैं कि भाई इसका प्रसाद क्या मिलेगा। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि, नेह बेली रस भजन की तब उपजै मन माही। कहते हैं वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाए। अरे वृंदावन नहीं, केवल वृंदा कहने से वो जो छिपी हुई मन के भीतर छिपा हुआ जो पाप है वो नष्ट होता है। एक पाप तो आप और मैं जानते हैं, अपना दोष अपना पाप व्यक्ति जानता है, पर कुछ दोष कुछ पाप कुछ अगराशी ऐसी है जो भीतर कहीं छिपी है, जो अभी आप और मैं भी नहीं जानते, जिससे आपका मेरा भी परिचय नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे वो जो छिपा हुआ पाप है उसे नष्ट करता है वृंदावन का नाम। वृंदावन को नाम रट, उससे क्या होगा? वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि। और केवल इतना ही नहीं कि पाप ही नष्ट होता हो, केवल पाप ही नष्ट नहीं होता, नेह बेल रस भजन की तब उपजय मन माही। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई घबराइए नहीं, आपको मुझे भाव मिल गया है वृंदावन का, आपको मुझे महाप्रभु मिल गए हैं, राधा वल्लभ लाल के श्री चरणारविंद का आश्रय मिला है। ये कोई अकारण घटने वाली घटना नहीं है, ये ऐसे ही नहीं घट गया, ये कोई महज मात्र एक संयोग नहीं है, ये कृपा है। और किसकी कृपा? प्रेम प्रभु की कृपा है, हित प्रभु की कृपा है। आज नहीं तो कल आपकी मेरी बात बनेगी, बस आप और मैं रसिक जनों की बताई विधि का पालन करें, आप और मैं केवल उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें, मनमुखी चाल से नहीं चलना। जैसा संकेत जैसा निर्देश आपके मेरे लिए रसिक जनों ने किया है, जो मार्ग उन्होंने बताया है, उसी मार्ग का हमें नेत्र मूंद कर भाव से बस केवल अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए। तो ध्रुवदास जी कह रहे कि नेह बेली रस भजन की तब उपजे मन माही। ध्रुवदास जी की वाणी आप जानते हैं, ये कोई कवि की कविता नहीं है, ये काव्य का चमत्कार नहीं है, ये शब्दों की खींचातान नहीं है। तो श्री प्रिया जी के चरणों से प्रवाहित
प्रेम धारा है जिसका आचमन करते ही, जैसे गंगा जी में गोता लगाने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अतुल पुण्य राशि प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कोई स्नान ना कर सके तो आचमन भी कर ले तो पवित्र हो जाता है। अरे कहते हैं कोई कोसों दूर से स्मरण कर ले श्री गंगा जी का तो भी वो पवित्र हो जाता है। ऐसे ही ये ध्रुवदास जी की वाणी, ये प्रियाजू के चरणों से प्रवाहित ऐसी प्रेम धारा है कि इसका कोई स्मरण भी कर ले तो पावन हो जाए। तो ये तो ध्रुवदास जी की वाणी का आचमन करना है। ध्रुवदास जी जो कह रहे हैं वो करना, अर्थात ध्रुवदास जी की वाणी रूपी धारा का आचमन करना, उसमें स्नान करना, उसमें गोता लगाना। तो ध्रुवदास जी कह रहे ऐसा करने से क्या होगा, एक तो अंतःकरण निर्मल होगा, वो निर्मलता प्राप्त होगी जो निर्मलता रस भजन के लिए अपेक्षित है, जैसी चाहिए। जो जिस निष्काम मति की बात श्री महाप्रभु कहते हैं, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जिस निष्काम मति की बात आचार्य चरण कर रहे हैं, वो निष्काम मति इस नाम के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होगी। और मुझे ऐसा लगता है भाई, वृंदावन में आकर मैं देखता हूँ, यहाँ पर आते हैं लोग और फिर चिंता लगी रहती है, घर में क्या हुआ, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, नौकर ने काम ठीक से किया कि नहीं किया, सुबह फ़ोन लगाते हैं, शाम को फ़ोन लगाते हैं। तो ये देखकर मुझे लगता है कि जब तक आपके लिए महत्वपूर्ण है संसार, या फिर जब तक संसार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व आपको बांधे हुए हैं, तब तक वहीं से ज़्यादा ना उलझते हुए, वहीं से वृंदावन की महिमा का स्मरण करते हुए, वृंदावन के इस प्रभाव और प्रताप को नमन करते हुए वहीं से आरंभ करिए। इसी को मैं कहता हूँ अपने घर को वृंदावन बनाना। जैसे राम नाम में राम को सदा विराजित जान, ऐसा अनुभवी संतों का कहना है। हरि नाम में हरि विराजमान है, ऐसे वृंदावन में वृंदावन विराजमान है। जब आप वृंदावन 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 कहेंगे तो वो जो परमाणु आपसे निस्सृत होगा, और परमाणु नहीं, मैं कहूँगा वो जो प्रेम अणु आपसे निस्सृत होंगे, जहाँ आप हैं वो उसी स्थान को उसी भावना से भावित कर देगा। और ये कोई महज अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई मात्र कहने की बात नहीं है। आप चाहें तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई रसिकों की विधि तो यही है, इसी मार्ग पर आपको मुझे चलना चाहिए, अपने अभावों को, अपने दोषों को स्वीकार करते हुए कि हाँ, हम वृंदावन आकर भी अभी वृंदावन की रस संपत्ति का आस्वादन करने योग्य नहीं है। इसलिए जिस विधि से रसिकों ने हमें चलने के लिए कहा है, क्यों ना हम उसी विधि से चलकर और धीरे धीरे पहुँचें जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। अपने मन को धीरे धीरे निर्मल करते हुए, पवित्र करते हुए, युगल के अनुकूल और योग्य बनाते हुए क्यों ना धीरे धीरे प्रेम से इस मार्ग पर आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है, वृंदावन को नाम रट। सुबह उठते ही सबसे पहले, और हो सके तो ऐसा ही करिएगा, भूमि पर अपना पैर रखने से पहले बिस्तर में ही बैठे, अपनी शैया में ही 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जैसे आपको अनुकूल हो उस विधि से बस श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। महाप्रभु ने जिस वृंदावन का वर्णन किया है, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, वर जमुना जल सींचन दिन ही शरद बसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मंत, अरुण नूत पल्लव पर कूजत कोकिल कीर, निरतन करत सखी कुल अति आनंद आधीर। और हो सके तो आचार्य प्रभु की इस वाणी का, इस भाव का चिंतन करिए, और जब सुबह वृंदावन का स्मरण करने बैठिए तो इन्हीं पंक्तियों का, इन्हीं शब्दों का ध्यान करिए, वृंदावन का रस स्वरूप आपके हृदय में प्रकट हो। देखो, रसिकों ने जितना भी लीला का गान किया है, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है कि उस लीला का दर्शन उनको अपनी भावना में ही हुआ है। उस क्रीड़ा का, उस प्रेम क्रीड़ा की अनुभूति उन्होंने अपने हृदय निकुंज में ही की है। तो आपको और मुझे भी अपने हृदय को ही वृंदावन बनाना है। वस्तुतः प्रेम रहता कहाँ है, आप बताएं, आप विचार करें, कहाँ रहता है प्रेम? घर में रहता है, दुकान में रहता है, मंदिर में रहता है, कहाँ रहता है? आंख में रहता है, कान में रहता है? ना, प्रेम हृदय में रहता है। छोटी सी तो बात है और बड़ी सीधी सरल सी बात है, प्रेम कहाँ रहता है? हृदय में रहता है।
तो ये जो प्रेम की लीला है, ये जो प्रेम की क्रीड़ा है, ये कहाँ होगी? हृदय में ही तो होगी। वृंदावन अर्थात प्रेम धाम वृंदा विपिन, प्रेम खेत वृंदा विपिन। बार बार सिख संत संकेत कर रहे हैं, भाई प्रेम है, प्रेम का धाम है, प्रेम के प्रिया प्रीतम है, प्रेम की सेवा है। और प्रेम होगा कहाँ? कहीं बाहर होगा? कभी नहीं हो सकता, आपके हृदय के भीतर होगा। इसीलिए इसी हृदय को वृंदावन, इसी हृदय को निकुंज बनाने का प्रयास आपको मुझे करना है। और महाप्रभु कह रहे हैं, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। बोले मैं जहां भी रहूं, ये शरीर अपने प्रारब्ध से कहीं भी पड़ा रहे, लेकिन प्रिया प्रियतम ये वृंदावन और उनकी भावना में पगी, उनकी सेवा सौंज से सजी ये सहचरियाँ, ये सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे, ये रस संपत्ति मेरे हृदय में विराजमान रहे। और मुझे लगता है साधक को अपने हृदय की ही संभाल करनी चाहिए। मेरे बड़े बाबा, कोई उनके पास आता था ना, तो वो कभी नहीं पूछते थे घर कैसा है और परिवार कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, वो कभी ये बात नहीं पूछते थे। कोई भी उनके पास आता था, अगर उससे चर्चा करते थे तो कहते थे मन कैसा है, चित्त कैसा है, हृदय कैसा है। भजन होता है ना, मन भजन में लगता है ना, वो एक ही प्रश्न पूछते थे। साधक को इसी हृदय की संभाल करनी है। बहुत बार मैं निवेदन करता हूँ साधकों से कि संसार की किसी क्रिया, संसार की किसी चर्चा या संसार के किसी लाभ या हानि के लिए मन मैला मत कीजिए। बाहर कोई भी क्षति होती है, हो जाने दीजिए, वो पूरी हो जाएगी, लेकिन अपने चित्त की क्षति ना करिए, अपने मन को मैला मत करिए, क्योंकि यहीं पर प्रभु को विराजना है, इसी से हमको प्रभु की सेवा करनी है। संसार की किसी वस्तु से श्री प्रिया जी की सेवा संभव नहीं। आपको एक बात बताऊं, ये जितना भी सेवा का विस्तार है, ये तो केवल आपके और मेरे मन को ही सेवा में लगाने के लिए है। अगर किंचित प्रिया जी के स्वरूप की अनुभूति हो जाए, जैसा उनका रस स्वरूप है, अगर उनकी कृपा से, आचार्य की कृपा से किंचित उनके उस स्वरूप की अनुभूति हो जाए, तो आप देखेंगे कि इस त्रिगुण जनित संसार की कोई भी वस्तु श्री जी के चरणों में निवेदन नहीं की जा सकती। मन ही है, ये हृदय ही है, इसी सामग्री से प्रिया प्रीतम को दुलराना है और इसी हृदय निकुंज में उन्हें विराजमान करना है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले वृंदावन को नाम रट, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ऐसे ही आरंभ करना है अपने दिवस का। व्यवहार में और विकार में प्रवेश करने से पहले अब ये रक्षा कवच डाल लेना है अपने ऊपर, वृंदावन के भाव का, वृंदावन की माधुरी का। विचार करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।